नमस्कार जोहार। आइए जानते हैं फटाफट झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें। साथ ही इस चैनल को यानी लगातार न्यूज़ झारखंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आप झारखंड की खबरों से अवगत रह सकें, साथ ही आप खुद भी अपडेट रह सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। पुलिस के साथ धक्का मुक्की करने वाले अभियुक्त के खिलाफ कार्रवाई पर रोक, सरकार का डीजीपी को आदेश। सिरमटोली सरना स्थल के पास सरहुल पर पुलिस बल के साथ धक्का मुक्की और छीना झपटी करने वाले अभियुक्त के खिलाफ कार्रवाई पर रोक लगा दी गई है। सरकार ने डीजीपी को इससे संबंधित आदेश दिया है। उल्लेखनीय है कि बीते 30 मार्च को सिरमटोली फ्लाईओवर के रैंप को हटाने के लिए कुछ लोगों ने जुलूस निकालकर उग्र प्रदर्शन किया था। उग्र प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड तोड़ने के साथ साथ विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रतिनियुक्त दंडाधिकारियों और पुलिस बल के साथ धक्का मुक्की और छीना झपटी भी की थी। प्रतिनियुक्त पुलिस पदाधिकारी, जवान और दंडाधिकारियों ने संयम का परिचय देते हुए विधि व्यवस्था का बनाए रखा था। इस घटित घटना के बाद में चुटिया थाना में कांड संख्या 77/2025 सुसंगत धाराओं के अंतर्गत दर्ज किया गया था। प्राथमिक दर्ज करने की सूचना प्राप्त होने पर सरकार ने डीजीपी को यह निर्देश दिया है कि चूंकि यह घटना सरहुल पर्व की भावना से जुड़ा हुआ है, इसलिए प्राथमिकी के आधार पर अभियुक्तों के विरुद्ध किसी भी कार्रवाई पर रोक लगाई जाए। इसके बाद डीजीपी और एसएसपी रांची को निर्देश दिया है कि इस कांड में कोई अग्रतार कार्रवाई नहीं की जाए। सरना स्थल की सुरक्षा व्यवस्था के लिए तैनात दंडाधिकारी के आवेदन पर पूर्व मंत्री गीता श्री उराम, शनि हेम्ब्रम, मधु रजक, कुंदर सी मुंडा, निरंजना हेरेंस, मनोज कुमार महतो, पवन तिर्की, रवि मुंडा, राहुल तिर्की, आकाश तिर्की, अजय टोप्पो, प्रदीप बेक, राजेश कच्छप, बाहा मरांडी, आशीष, राकेश बड़ाइक, विकास मुंडा, नमीत हेम्ब्रम, चंपा कुजूर, सुनीता मुंडा समेत 21 लोगों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज हुई है। इसमें 150 से ज्यादा अज्ञात का भी जिक्र है। अज्ञात की पहचान सीसीटीवी फुटेज के आधार पर की जा रही है। प्राथमिकी में इस बात का जिक्र है कि जबरन बैरिकेडिंग तोड़ी गई, जवान की राइफल छीनने की कोशिश की गई, पुलिस के साथ धक्का मुक्की की गई, सरकारी काम में बाधा डाला गया, पुलिस के साथ बदसलूकी भी की गई। सीएम हेमंत ने सिरमटोली सरना स्थल में की सरहुल पूजा। प्रकृति पर्व सरहुल को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन मुख्य सरना स्थल सिरमटोली पहुंचे। यहां दोनों ने पारंपरिक रीति रिवाज के साथ सरहुल की पूजा की। इस दौरान सिरमटोली सरना स्थल पर मौजूद सरना धर्मावलंबियों ने काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया। सरना धर्मावलंबियों ने समिति के अध्यक्ष अजय तिर्की की मंच पर उपस्थिति का विरोध जताया और उन्हें स्टेज से हटाने की मांग की। प्रशासनिक अधिकारी मामले को शांत करने की कोशिश में जुटे, लेकिन प्रदर्शनकारी अपनी मांगों पर अड़े रहे। सुरक्षा के मद्देनजर मौके पर अतिरिक्त पुलिस बलों की तैनाती की गई। कांग्रेस नेता सुबोधकांत सहाय भी सिरमटोली सरना स्थल पहुंचे और प्रदर्शनकारियों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि सरहुल को सामाजिक और धार्मिक आस्था के रूप में मनाया जाना चाहिए और इसे राजनीतिक मुद्दा नहीं बनने देना चाहिए। सहाय ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की और प्रशासन से भी आग्रह किया कि सभी पक्षों की भावनाओं का सम्मान करते हुए समाधान निकाला जाए। बता दें, पिछले 1 महीने से रांची में बन रहे डोरंडा सिरमटोली फ्लाईओवर और सरना स्थल विवाद का केंद्र बना हुआ है। कई आदिवासी संगठन सिरमटोली सरना स्थल के मुख्य द्वार के सामने बने फ्लाईओवर के रैंप का विरोध कर रहे हैं। आदिवासी संगठनों का कहना है कि धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व के सरना स्थल के ठीक सामने फ्लाईओवर का रैंप बनाने से सरना स्थल तक जाने का रास्ता काफी संकरा हो जाएगा और इससे सरहुल जुलूस के दौरान निकलने वाले अखाड़ों को परेशानी होगी। 1 अप्रैल को सरहुल जुलूस निकाला जाना है और राजधानी के विभिन्न इलाकों से लोग पारंपरिक परिधान में नाचते गाते सिरमटोली सरना स्थल पहुंचेंगे। हालांकि सरहुल जुलूस को देखते हुए सरकार ने मुख्य द्वार के सामने बने रैंप को 6 मीटर पीछे कर दिया। ऐसी व्यवस्था की गई है कि अगर बड़ी संख्या में लोग जुलूस की शक्ल में सरना स्थल पहुंचते भी हैं तो उन्हें किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। लेकिन आदिवासी संगठनों का कहना है कि सरना स्थल के सामने बने सभी रैंप को हटाना चाहिए। सीएम हेमंत ने किया ऐलान, सरहुल पर 2 दिन रहेगा राजकीय अवकाश। सीएम हेमंत सोरेन ने सरहुल पर्व पर झारखंड में 2 दिवसीय राजकीय अवकाश घोषित किया है। सीएम ने एक्स पर पोस्ट शेयर कर इसकी जानकारी दी। हेमंत सोरेन ने लिखा कि पिछले कई वर्षों से सरहुल के अवसर पर 2 दिन के राजकीय अवकाश की मांग उठ रही थी। आदिवासी समाज के इस महापावन पर्व के महत्व को देखते हुए इस वर्ष से 2 दिन का राजकीय अवकाश घोषित किया जाता है। सीएम ने कहा कि झारखंड की संस्कृति एवं परंपराओं की गौरवशाली धरोहर को हम सहेजते आए हैं और सदैव सहेजेंगे। जय सरना, जय झारखंड। इस घोषणा के बाद आदिवासी समाज में खुशी की लहर दौड़ गई है।
सिरमटोली फ्लाईओवर रैंप का स्थायी समाधान निकालने की नहीं हुई ठोस पहल, बाबूलाल। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि सिरमटोली फ्लाईओवर रैंप निर्माण के खिलाफ झारखंड का आदिवासी समाज लंबे समय से चरणबद्ध आंदोलन कर रहा है। अब तक स्थायी समाधान निकालने की दिशा में कोई ठोस पहल नहीं हुई है। सरना स्थल हमारी आस्था, संस्कृति और परंपरा की पहचान है, जिसे संरक्षित रखना हर आदिवासी का कर्तव्य है। बावजूद इसके राज्य सरकार ने आदिवासियों की आवाज को अनसुना कर दिया, जिससे समाज में गहरा आक्रोश है। आदिवासी होने के नाते मुख्यमंत्री से उम्मीद थी कि वे समाज की पीड़ा समझेंगे और आंदोलनकारियों से संवाद कर सरना स्थल की रक्षा सुनिश्चित करेंगे। लेकिन सरकार की निष्क्रियता साबित करती है कि वह आदिवासियों की मांगों को पूरा करने की इच्छुक नहीं है। सरहुल पर्व के अवसर पर आदिवासी समाज द्वारा मुख्यमंत्री का विरोध स्पष्ट संदेश देता है कि यह सरकार अबुआ सरकार नहीं, बल्कि अहंकारी सरकार बन चुकी है, जो अपने ही लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम कर रही है। रांची नगर निगम ने बनाया रिकॉर्ड, झारखंड में सर्वाधिक टैक्स कलेक्शन में मेसर्स श्री पब्लिकेशन एंड स्टेशनर्स की भूमिका अहम। रांची नगर निगम ने वित्तीय वर्ष 2024 से 25 में टैक्स कलेक्शन में नया रिकॉर्ड बनाया है। रांची नगर निगम झारखंड में सर्वाधिक प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्शन करने वाली निकाय बन गई है। ये कीर्तिमान हासिल करने में मेसर्स श्री पब्लिकेशन एंड स्टेशनर्स की अहम भूमिका रही है। टैक्स कलेक्शन करने वाली एजेंसी मेसर्स श्री पब्लिकेशन एंड स्टेशनर्स ने पिछले 5 वर्षों में शानदार प्रदर्शन किया। एजेंसी ने वित्तीय वर्ष 2020-22 में 51.35 करोड़ रुपए का कर संग्रहण किया था, जो 2021-22 में 58.2 करोड़ रुपए, 2022-22 में 67.77 करोड़ रुपए और 2023 से 24 में 69.8 करोड़ रुपए पहुंच गया। इस वित्तीय वर्ष यानी 2024 से 25 में प्रॉपर्टी टैक्स, जलकर यानी वाटर टैक्स और ट्रेड लाइसेंस कुल मिलाकर 94 करोड़ 83 लाख 67,923 रुपए का रिकॉर्ड कलेक्शन किया गया है। राजस्व संग्रहण में दिवंगत अपर प्रशासक स्वर्गीय फिलव्यूस बारला का विशेष योगदान रहा। उनके नेतृत्व में निगम की राजस्व शाखा ने एक विस्तृत कार्य योजना बनाई और उसे प्रभावी रूप से लागू किया। पहली बार 100 से अधिक बड़े बकायेदारों को नोटिस जारी किया गया और टैक्स कलेक्शन न करने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई। रांची नगर निगम के प्रशासक संदीप सिंह के कुशल नेतृत्व में निकाय ने यह ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। उप प्रशासक गौतम प्रसाद साहू, सहायक प्रशासक चंद्रदीप कुमार, नगर प्रबंधक मृत्युंजय कुमार और राजस्व शाखा की टीम ने मेसर्स श्री पब्लिकेशन एंड स्टेशनर्स के सहयोग से टैक्स कलेक्शन को प्राथमिकता दी। राजस्व शाखा और एजेंसी की टीम ने डोर टू डोर विजिट कर बड़े बकायेदारों से संपर्क किया और समय पर कर भुगतान के लिए प्रेरित किया। इसके साथ ही हर वार्ड में शिविर आयोजित कर करदाताओं को सुविधा प्रदान की गई। नगर निगम के उप प्रशासक गौतम प्रसाद साहू, सहायक प्रशासक चंद्रदीप कुमार, नगर प्रबंधक मृत्युंजय कुमार, कर संग्रहकर्ता और एजेंसी की टीम ने संयुक्त रूप से टैक्स चोरी की रोकथाम के लिए अभियान चलाया। प्रतिष्ठानों और भवनों की गहन जांच कर उचित कर वसूली सुनिश्चित की गई। कलश यात्रा के दौरान महिलाओं पर पथराव की घटना घोर निंदनीय, बाबूलाल। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि कोडरमा में कलश यात्रा के दौरान महिलाओं पर पथराव की घटना न केवल घोर निंदनीय है, बल्कि राज्य सरकार और प्रशासन की पूरी तरह से विफलता का स्पष्ट प्रमाण भी है। ये कितना शर्मनाक और दुर्भाग्यपूर्ण है कि देवियों की उपासना से जुड़ी एक पवित्र यात्रा में शामिल माताओं बहनों को सुरक्षा तक नहीं मिल पाती। गिरिडीह में भी रामनवमी का भजन बजाने के दौरान समुदाय विशेष द्वारा पथराव किए जाने की सूचना है। जब पुलिस कर्मियों द्वारा शांति की अपील करने पर सरकार द्वारा उन्हें दंडित किया जाएगा, तो उपद्रवियों के हौसले बुलंद होना स्वाभाविक है। आज झारखंड में स्थिति इतनी भयावह हो चुकी है कि हिंदू समाज अपने ही त्योहारों को शांतिपूर्वक नहीं मना सकता। बंगाल में जिस प्रकार से हिंदू पर्वों को निशाना बनाया जाता है, उससे भी बदतर हालात अब झारखंड में बनते जा रहे हैं। सीएम से कहा कि हिंदू समाज के धैर्य की कठोर परीक्षा लेना बंद करिए, पत्थरबाजों पर सख्त कार्रवाई कर उदाहरण प्रस्तुत करिए, ताकि सभी पर्व त्योहार सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हो सकें। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सरहुल पर्व पर दी शुभकामनाएं, कहा जनजातीय समुदाय से लें सीख। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जनजातीय समुदाय द्वारा विशेष उत्साह के साथ मनाए जाने वाले त्योहार सरहुल पर लोगों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने उम्मीद जताई कि लोग विकास के पथ पर आगे बढ़ते हुए प्राकृतिक विरासत को संरक्षित करने की सीख लेंगे। राष्ट्रपति मुर्मू ने मंगलवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपना पोस्ट किया। सभी देशवासियों को जनजातीय समुदाय द्वारा विशेष उत्साह से मनाए जाने वाले सरहुल त्योहार की हार्दिक शुभकामनाएं।
इस पर्व पर प्रकृति के असंख्य उपहारों के लिए कृतज्ञता व्यक्त की जाती है। नव वर्ष के आगमन के प्रतीक इस त्योहार पर मैं सबके लिए सुख समृद्धि की कामना करती हूँ। मेरी मंगल कामना है कि जनजातीय समुदायों से सीख लेकर सभी देशवासी प्राकृतिक विरासत का संरक्षण करते हुए विकास के पथ पर निरंतर आगे बढ़ें। पूर्वजों से मिली विरासत, परंपरा व संस्कृति को संरक्षित और अक्षुण्ण रखने के साथ देना है और मजबूती। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा है कि पर्व त्योहारों से हमारी परंपरा, सभ्यता, संस्कृति और आस्था जुड़ी है। इससे जीवन में उमंग, उत्साह तथा उल्लास का संचार होता है। इसी कड़ी में हम सालों साल से परंपरानुसार सरहुल पर्व मनाते आ रहे हैं। हमारे पूर्वजों ने इस प्रकृति पर्व की परंपराओं को अक्षुण्ण एवं मजबूती दी है। हमें विरासत में मिली इस परंपरा को और आगे ले जाना है। मुख्यमंत्री मंगलवार को आदिवासी कॉलेज छात्रावास परिसर करमटोली, रांची में आयोजित सरहुल पूजा महोत्सव में छात्र छात्राओं को संबोधित कर रहे थे। इस पावन पर्व के अवसर पर मुख्यमंत्री ने यहां पारंपरिक विधि विधान से पूजा अर्चना कर राज्य के विकास, सुख, समृद्धि एवं शांति की कामना की। परिसर में वृक्षारोपण कर यानी सखुआ का वृक्ष लगाकर प्रकृति से जुड़े रहने का संदेश दिया। मुख्यमंत्री ने राज्यवासियों को सरहुल महापर्व की बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कहा कि झारखंड के बेहतर भविष्य के लिए आने वाले 25 वर्षों को ध्यान में रखकर योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आदिवासी कॉलेज छात्रावास परिसर में हर वर्ष धूमधाम से सरहुल का त्योहार मनाया जाता है। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी मुझे यहां आयोजित सरहुल महोत्सव में शामिल होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। यहां आकर आप सभी के साथ खुशियों को बांटने का मौका मिल रहा है। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि यहां हम प्रकृति को संरक्षित रखने और अपनी परंपराओं को लेकर आगे बढ़ने का एक संकल्प लेते हैं। हमारा संकल्प पूरा हो, इस दिशा में हमें सदैव प्रयास करते रहना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज हमारी जिंदगी काफी व्यस्त हो चुकी है, लोगों के पास वक्त कम है, फिर भी विरासत में मिली अपनी परंपरा एवं सभ्यता संस्कृति से जुड़े रहने के लिए वक्त जरूर निकालें। ये हमारी आने वाली पीढ़ी की बेहतरी के लिए जरूरी है। इससे आपसी रिश्ते मजबूत होते हैं और पर्व त्योहारों का जश्न मिलकर मनाने की अलग ही खुशी मिलती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि विद्यार्थियों को बेहतर व्यवस्था देने के लिए सभी छात्रावासों का जीर्णोद्धार हो रहा है। इस कड़ी में आदिवासी कॉलेज छात्रावास, करमटोली और महिला कॉलेज छात्रावास में मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाई जाएगी। उन्होंने विद्यार्थियों से कहा कि वे सिर्फ अपनी पढ़ाई की चिंता करें, बाकी सारी व्यवस्था सरकार करेगी। आप सही दिशा में आगे बढ़ें, सरकार आपके साथ खड़ी है। इस अवसर पर कृषि मंत्री शिल्पा नेहा तिर्की एवं विधायक कल्पना सोरेन ने भी पारंपरिक विधि विधान से पूजा अर्चना कर राज्य के विकास तथा खुशहाली की कामना की। मुकदमा दर्ज करने वाले पुलिसकर्मियों पर कठोर कार्रवाई करे सरकार, बाबूलाल। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार को नौटंकीबाज करार दिया है। कहा कि फ्लाईओवर रैंप निर्माण का विरोध कर रहे आदिवासियों पर मुकदमा फिर कार्रवाई नहीं करने का निर्देश बढ़िया नौटंकी है। पहले तो सरहुल पर्व मनाने वालों को डराने के लिए उन पर एफआईआर करो, फिर सहानुभूति बटोरने के लिए इस एफआईआर पर कोई किसी पर कार्रवाई नहीं करने का निर्देश देकर विज्ञप्ति जारी कर दो। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को अगर सही में सरहुल पर्व की भावना का एहसास है तो सबसे पहले उन पुलिस वालों को निलंबित कर कठोर कार्रवाई करिए जिन्होंने ये एफआईआर किया है। अबुआ सरकार के खिलाफ अब सड़क पर आदिवासी ही उतर रहे हैं। सिरमटोली फ्लाईओवर के पास स्थित सरना स्थल की रक्षा को लेकर आदिवासी समाज लंबे समय से आंदोलनरत हैं, लेकिन सरकार इस मुद्दे पर पहल नहीं कर रही। प्रतुल ने कहा कि सरकार को आंदोलनरत आदिवासियों को वार्ता के लिए बुलाकर गृहतिरोध दूर करना चाहिए था, लेकिन सरकार इस मुद्दे पर पूरे तरीके से उदासीन है। प्रतुल ने कहा कि सिरमटोली सरना स्थल में सरहुल पूजा करने गए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ सरना आदिवासी समाज के ही लोगों ने काला बिल्ला लगाकर प्रदर्शन किया। मुख्यमंत्री को आदिवासियों का आक्रोश पता नहीं क्यों नहीं दिख रहा। मुख्यमंत्री खुद को आदिवासी का बेटा और इस सरकार को आदिवासी मूलवासी की सरकार कहते हैं, तो फिर वे आंदोलनकारी सरना आदिवासियों से वार्ता से क्यों भाग रहे हैं? प्रतुल ने कहा कि लोकतंत्र में तो वार्ता से ही बड़े से बड़े गतिरोध दूर होते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री आदिवासियों के एक प्रमुख सरना स्थल में चल रहे विवाद को दूर करने में कोई दिलचस्पी नहीं दिख रहे हैं। आदिवासियों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। झारखंड अलग राज्य की लड़ाई झारखंड के आदिवासी मूलवासी समाज को हक दिलाने के अतिरिक्त झारखंड की धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर को बचाने की भी लड़ाई थी। इसलिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को पूर्वाग्रह से ग्रसित ना होकर अविलंब सिरमटोली सरना स्थल फ्लाईओवर को लेकर चल रहे गतिरोध को दूर करना चाहिए। तो ये थी आज की कुछ मुख्य बड़ी खबरें। जुड़े रहे इस चैनल के साथ। ऐसे ही आपको इस चैनल के माध्यम से झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों का अपडेट मिलता रहेगा। मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में, तब तक हमें इजाजत दीजिए। जोहार।